गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो समीकरण होते हैं गति के तीनों समीकरण ग्राफी विधि से उनका निगमन कैसे किया जाता है, आज इन प्रश्नों को हम समझेंगे। ये प्रश्न है 9th विज्ञान में भी हैं और 11th फिजिक्स के कोर्स में भी हैं। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आइए समझते हैं ग्राफीय विधि से इन समीकरणों का निगमन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ का डिटेल यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संक्षिप्त में लिख देंगे इसको तो भी चलेगा। क्या लिखना चाह रहे हैं हम इसको यहाँ पर समझ लें उसको कि हमारे पास कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 है। कण का जो प्रारंभिक वेग है वो t बराबर 0 है और t सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v वेग उसका हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखीय प्रकृति है। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम गति का पहला समीकरण इस ग्राफीय विधि से कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज EBC में। ये जो त्रिभुज आपका है EBC में, कहां से स्टार्ट करेंगे हम? त्रिभुज EBC में यहां पर लेना हमको टेन थीटा इज इक्वल टू, इस त्रिभुज के अंदर क्या देखना हमको? टेन थीटा देखना। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब है, ये लंब है इसका नाम है BC और आधार कौन सा है? BE। तो ये हो जाएगा BC अपॉन EB, BC अपॉन EB। ये लिख दिया हमने टेन थीटा को, यहां पर ये थीटा यहां पर है तो लंब बटे आधार को हमने यहां पर लिख दिया। अब बात करते हैं या टेन थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू कितनी? यहां देखो B से C तक की, ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक की है आपकी V, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू है आपकी U और पूरी वैल्यू है आपकी V और ये वैल्यू है U। तो ये जो हिस्सा बचा है इसका, ये हो गया आपका V माइनस U। तो यहां लिख देंगे हम BC कितना हो जाएगा? V माइनस U अपॉन क्या चाहिए हमको? EB, यहां से यहां तक का। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये वाली, ये आएगी यहां पर, तो ये हो जाएगा यहां से पूरे में से ये घटा दें तो इज इक्वल टू T माइनस 0। यहां पर आ जाएगा T माइनस 0। हम जानते हैं कि सरल रेखा का जो ढाल होता है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये T यहाँ आ जाएगा। A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस U और V को यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दो। तो AT प्लस U इज इक्वल टू V। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लें, V बराबर U प्लस AT। सिर्फ हमने रीअरेंज किया इसको। तो ये जो आपका समीकरण आया ये गति का प्रथम समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये गति की पहली समीकरण है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, गति की दूसरी समीकरण की बात करते हैं। दूसरी समीकरण में हमको क्या निकालना है? एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। यानी क्या निकालना है? विस्थापन। क्या निकालना है हमको? विस्थापन बराबर क्षेत्र OACE का क्षेत्रफल। यानी कहाँ का एरिया चाहिए? इसका एरिया हमको निकालना। OACE कहाँ है? देखो OACE, ये O आपका, ACE यानी ये जो एरिया है हमारा ये वाला, इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्रफल में ये तो एक त्रिभुज है और नीचे एक आयत है, तो इस आयत का निकाल लो और इस त्रिभुज का निकाल लो क्षेत्रफल। देखिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम विस्थापन को कैसे लिखेंगे? S। क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं हम त्रिभुज का, तो हो जाएगा OA इंटू AB प्लस 1/2 EB इंटू BC। देखिए इसको कहां से लिखा हमने? सबसे पहले लिखा हमने OA इंटू AB, OA इंटू AB। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। ये कौन सा हो गया आपका? आयत का क्षेत्रफल।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका क्या है, EB, ये आपका आधार है। ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई होगी आपकी BC, और ये हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर BC। यानी ये जो आपका है ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से लिया हमने इसको। S इज इक्वल टू OA, ये है आपका U इंटू T प्लस 1/2, ये क्या हो गया 1/2 T V माइनस U। EB ये वैल्यू हो गई आपकी T, V माइनस U ये लिया हमने कौन सा, BC। आधार तो है T और ये हो गया आपका V माइनस U, और 1/2 ही था इसे आपके पास। इसको आप इंटू में चाहो तो इंटू में लिख लो, इस जैसे भी आप चाहो इसको लिख सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या किया हमने। V माइनस U बराबर 80, V माइनस U बराबर 80। देखिए ये वाला जो V माइनस U बराबर 80 है ये हमने यहाँ पर निकाला था, V माइनस U बराबर 80, यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था। तो इसी को लेकर हम कहाँ आए, यहाँ पर। यूँ कह सकते हो कि हम जानते हैं। तो ये V माइनस U और जो है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, V माइनस U की जगह पर 80 लिख देंगे। देखिए S बराबर UT, ऐसा कैसे ही, प्लस 1/2 ऐसा कैसे ही, T ऐसा कैसे, और V माइनस U की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम, A इंटू T। अब क्या हो गया, S बराबर UT प्लस 1/2 A, T 2 बार हो गया तो AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही गति का आपका दूसरा समीकरण है। क्या किया हमने, क्षेत्रफल लिया। कौन सा क्षेत्रफल लेना है हमको, क्षेत्रफल में हमने बताया आपको कि ये जो पूरा एरिया है OACE, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक आयत है, इसमें एक त्रिभुज है, आयत का लिख दिया हमने दिस इंटू दिस, त्रिभुज का लिख दिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और दोनों को वैल्यू रख दी और समीकरण ऊपर वाले में से हमने इसको इसमें से पुट कर दिया, तो समीकरण नंबर हमारी 2 प्रूव हो गई। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण नंबर तीसरी, गति का तीसरे समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो तीसरे समीकरण में VT जो ग्राफ था आपका, VT ग्राफ में वस्तु का विस्थापन S जो है ये क्या है, विस्थापन, वस्तु का विस्थापन जो है वो होगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा, OACE का क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसमें, OACE, ये जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है आपका OACE, इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला देखते हैं हम। S इज इक्वल टू 1/2 AC प्लस OE इंटू EB। समलंब चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है, AC क्या है आपकी, एक भुजा है, दोनों भुजाएं लेना है हमको। तो ये तो है आपकी AC भुजा और इधर भुजा है आपकी OE, AC प्लस OE इंटू ये जो बीच की डिस्टेंस होती है ये इसमें इंटू हो जाती है। तो अब इज इक्वल टू वैल्यू रख दें, S इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका V प्लस U, EB क्या है, T है, EB क्या है हमारा, T के बराबर है। तो देखते हैं हम कि आगे क्या स्टेप आएगी, इज इक्वल टू 1/2, T की जो वैल्यू है वहाँ जो समीकरण में हमने लिखा था, वहाँ लिखा था हमने V माइनस U बराबर 80, V माइनस U बराबर 80। ये जो पिछले समीकरण में यूज़ किया है उसको भी यहाँ पर भी पहले समीकरण से यूज़ करना है, यहाँ से हमको T निकालना है। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ये A इसके नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ T के यहाँ ला के रख दें, तो ये हो जाएगा V प्लस U इंटू क्या है, V माइनस U अपॉन A। ये यहाँ हमने T की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया हमने। देखिए अब क्या हो जाता है हमारे पास, S इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, V प्लस U, V माइनस U। तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये होता है तो ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। हमारे पास ये है, प्लस माइनस दोनों है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अर्थात क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये नीचे 2a हो गया, देखो 2 इंटू ए। इसको थोड़ा आप क्या करना है, सिर्फ कंसिडर करना है। तो ये दोनों को हम यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर को यहीं रहने दें, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।